हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत एमपीपीएससी के सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अंतर्गत देखेंगे कि क्या क्या बदलाव किया गया है, जो कि आपका आज से मतलब कि 19 जनवरी 2024 से आपके 28 अप्रैल 2024 को जो एग्ज़ाम है उसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप आज से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके प्री के एग्ज़ाम में क्या सिलेबस में बदलाव किया गया है, मेंस के एग्ज़ाम में क्या सिलेबस में बदलाव किया है। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न में और भी क्या बदलाव किए गए हैं, जो कि आपके मेंस में और प्री में और कंडीशन को क्या फेस करना पड़ रहा है। मेंस में कुछ जो एग्ज़ाम पैटर्न है जिस तरीके से अभी आता था उसमें भी कुछ चेंजेस किया गया है। यूनिट वाइज जो चैप्टर प्री में दिया गया था सिलेबस उसमें भी कुछ बदलाव है। चलिए तो देखते हैं किस तरीके का बदलाव है। बदलाव जानने के पहले इसके एग्ज़ाम के पैटर्न को जान लेते हैं कि यह जो अभी दिया गया है इसके अंतर्गत आपकी वेबसाइट पे मिलेगा ये आपको। फिर आता है कि राज्य सेवा आयोग के इसमें दिए गए हैं कि 3 चरण ही होते हैं। जिस तरीके से प्री होता है, मेंस होता है और साक्षात्कार होता है, जिसमें आपका प्री जो राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का है वो तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। राज्य सेवा परीक्षा का जो मुख्य एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा वह लिखित होता है और साक्षात्कार वो इंटरव्यू होता है। फिर आता है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को जान लेते हैं कि यह जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें पहला प्रश्न पत्र जो होता है सामान्य अध्ययन का आता है, 2 घंटे का, 200 अंक का होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र भी सामान्य अभिरुचि ये परीक्षण मतलब कि सीसेट का होता है, जिसमें 2 घंटे आते हैं और 200 अंक का होता है। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है और ये परीक्षा का पैटर्न रहता है। चलिए तो अब जान लेते हैं कि इसमें किस तरीके का पैटर्न रहता है। जैसे 2-2 प्रश्न, 2 अंकों के प्रश्न होते हैं, 100 प्रश्न आते हैं, 2 घंटे का होता है, 200 नंबर का होता है। ये एग्जाम का पैटर्न है। अब आता है इसके अंतर्गत सबसे पहले तो चलिए देख लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या बदलाव किया गया। तो इसके सिलेबस में सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो इसका भारत का इतिहास है इसको दिया गया है, जो पहले वाला था तो इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास को दिया गया था, तो इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास को सेकंड नंबर पर दिया गया। इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए। फिर मध्य प्रदेश की भूगोल के दी गई है। ये सब जिस तरीके से दिया गया है 5 और 6 यूनिट में, 5 ए और बी में अलग अलग तरीके से दिया गया था, तो इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। और इसकी हमें आपकी जो 10वीं यूनिट है उसको पूरा ही चेंज कर दिया गया है। 10वीं यूनिट के अंतर्गत आपके आयोग दिए गए थे, तो इसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य को दे दिया गया है। 9th यूनिट आपकी वही है, 8th यूनिट आपकी वही है, 7th यूनिट भी वही है जिस तरीके की पहली थी। बस इन यूनिट में चेंज किया गया है कि पहले जो 5 ए और बी में अलग अलग से दिया गया था कि भारत और भारत की भौगोलिक स्थिति और आर्थिक स्थिति अलग अलग के बारे में, और इसमें अलग अलग ही शो कर दिया है कि भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में और भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अलग से दे दिया है। मध्य प्रदेश के भूगोल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत के भूगोल से हर चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया है। बस जो आपकी मेजर टॉपिक तो मेजर ये हुआ है कि आपका इसमें भारतीय इतिहास में ये वाला जो है कि संकल्प एवं विचार इनको ऐड कर दिया गया है अलग से, ये जो आपका है इसमें बदलाव कर दिया गया है। और आपकी 10th यूनिट है उसमें मेजर बदलाव किया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं कि इस सिलेबस के अंतर्गत क्या सिलेबस है। सिलेबस में आता है पहले नंबर पर भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के संदर्भ में आता है कि भारतीय इतिहास में संकल्पना एवं विचार दे दिए गए हैं, जो कि अभी सिलेबस में नहीं था। कि अब इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, 60 दर्शन, स्मृतियाँ, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ, यज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर से रिलेटेड इसमें चेंज किया गया है, जो कि ये सिलेबस में था ही नहीं, तो यही मेजर चेंज हुआ है। फिर आता है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं घटनाएं और उनकी प्रशासनिक और सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं पूछी जाएंगी। भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। फिर आता है मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य के बारे में क्वेश्चन आएंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश,
स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संस्कृति, लोक कलाएँ, लोक साहित्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, मध्य प्रदेश में प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व आते हैं। अब आता है भारत का भूगोल, जिसमें पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें हैं। जलवायु घटना में एल निनो, ला निनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ जलवायु परिवर्तन के परिणाम है। प्राकृतिक संसाधन में वन, खनिज, जल संसाधन है। प्रमुख फसलों में खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी हरित क्रांति की रणनीतियां हैं। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, भारत के प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, भारत में प्रमुख चक्रवात, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, जयघनत्व एवं ग्रामीण नगरीय प्रवास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आता है मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें वन, वनोपज, नदियाँ, पहाड़ियाँ, पठार आते हैं। जलवायु में ऋतुएं, तापमान, वर्षा, प्राकृतिक संसाधन में मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, प्रमुख फसलें, जल संसाधन, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्देश्य, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व एवं नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपकी 5th यूनिट जो आएगी उसके अंतर्गत आएगा कि भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में संविधान सभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था, संवैधानिक संशोधन, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक सांविधिक आयोग एवं संस्थाएं, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश में सुशासन या विशासन व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब आती है आपकी 6 यूनिट। 6 यूनिट के अंतर्गत पूछा जाएगा भारत एवं मध्य प्रदेश की व्यवस्था, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधनों के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, सतत विकास के लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग, MSME, अधोसंरचना एवं विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, वित्तीय संस्थाएं जिसमें रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, भारत की विदेशी व्यापार की नीतियां एवं G20, सार्क और एशियान के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आती है आपकी 7th यूनिट, जिसके अंतर्गत विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभ विज्ञान, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उपलब्धियों से रिलेटेड, उपग्रह एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, मानव शरीर संरचना, पोषण आहार, पोषक तत्व एवं कुपोषण से रिलेटेड, आनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव निदान एवं कार्यक्रम, स्वास्थ्य नीति एवं कार्यक्रम, संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम एवं स्वास्थ्य सूचकांक, सतत विकास की अवधारणा एवं SDG, पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जैसा कि आपके पहले भी दिए गए थे। अब आता है इसमें ये जोड़ा गया है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभ विज्ञान। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं से रिलेटेड आएंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं अलग से हो गई। इसमें साथ में स्पोर्ट्स भी ऐड किया गया था, तो इसमें समसामयिक घटनाएं दे दी गई हैं, तो उसके साथ ही सभी स्पोर्ट्स के भी मेजर फोकस किया जाएगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत पूछा जाएगा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान उसमें ऐड नहीं था, जो कि इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसको पढ़ते तो थे ही, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड ही चीज़ें थी, तो उसके अंतर्गत। अब आता है आपका 10th यूनिट। 10th यूनिट में तो पूरा ही बदलाव किया गया है कि मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको MPGK को और स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातीय, विदेशी पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंती जातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजना, मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत को स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये आपका प्री का जो GS पेपर फर्स्ट है, उसका ये सिलेबस है, जिसके अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए। अब आता है GS पेपर सेकंड, जो कि आपका CSET का पेपर है। इसके अंतर्गत पहले नंबर पर बोधगम्यता, जीवन शैली, प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता और आधारभूत संख्यन, जिसमें संख्याएं एवं अन्य के संबंध, विस्तार क्रम आदि दक्षिणी कक्षा का स्तर है। आंकड़ों का निर्वाचन, जिसमें चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा के स्तर से पूछी जाएगी। और हिंदी भाषा में आपको बोधगम्यता कौशल जो भी 10वीं के स्तर का होना चाहिए। तो इसमें
इस तरीके का ये आपका सीसेट का सिलेबस दिया गया है, जिसमें जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत कवर करता है। अब आता है आपका इंग्लिश में दिया गया है, तो आपको इसकी टेलीग्राम पर, मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी व दीक्षा पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, तो आप इंग्लिश में भी सिलेबस को देख सकते हैं। चलिए तो आप देख लेते हैं मेंस के सिलेबस को कि मेंस के सिलेबस में क्या बदलाव किया। मुख्य परीक्षा की कार्य योजना में इसमें भी कुछ काफ़ी बदलाव किए गए हैं कि इसमें पहला पेपर आपका जो होता है वो सामान्य अध्ययन का रहेगा, जिसमें इतिहास और भूगोल आएंगे, जो 150 के और 3 घंटे का रहेगा। फिर आपका दूसरा पेपर है जो भी राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है आपका तीसरा पेपर जिसमें अर्थशास्त्र विज्ञान तकनीकी एवं जनस्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी 3 घंटे का रहेगा। और सामान्य अध्ययन चतुर्थ का प्रश्न पत्र में दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उद्यमिता प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये आपके 3 घंटे का रहेगा। तो ये तो सेम है, लेकिन इसमें जो आपका पंचम वाला है तो इसमें भी आपका बदलाव किया गया है कि सामान्य हिंदी एवं व्याकरण में और हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन में आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। तो इसमें घंटों में परिवर्तन किया गया है और कुल प्राप्तांक आपका 1500 अंक होगा, तो इसके आधार पर होगा। और आपका जो साक्षात्कार होगा वह केवल 185 अंकों का होगा। टोटल आपका 1685 अंकों का ये एग्जाम पैटर्न दिया जाएगा। अब आता है इसमें जो प्रश्नों की संख्या में बदलाव किया गया है कि जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, अब प्रश्नों की संख्या 15 होगी और ये 2 अंक का होगा, जिसमें पूर्णांक आपका 30 आएगा और ये अधिकतम शब्द संख्या आपको 20 लिखनी होगी। पहले ये 3 नंबर का आता था, अब ये 2 नंबर का होगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चनों के अंतर्गत 10 प्रश्नों की संख्या आएगी, जिसमें 7 अंक का होगा, जो पहले 5 अंक का आता था। और इसमें अधिकतम शब्द संख्या 60 होगी और इसमें जो 70 पूर्णांक आपका टोटल दिया गया है। मतलब जो आपका 2 नंबर का था वो 3 नंबर का कर दिया, 3 नंबर का था वो 2 नंबर का कर दिया गया और 5 नंबर वाला 7 नंबर का कर दिया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें जो 10 अंक का होगा, 5 प्रश्न आएंगे और इस तरीके से आपका ये पूर्णांक 50 होगा और 200 शब्द आपको लिखने होंगे। तो इसमें भी आपका बदलाव किया गया है। तो इसमें टोटल आपके 30 प्रश्न आएंगे और वो टोटल 150 नंबर के। तो इस तरीके के ये पूर्णांक में बदलाव किया गया है। जो आप पैटर्न जिस तरीके से मेंस में फॉलो करते थे, अब वो उस तरीके का पैटर्न नहीं आएगा। आपको इस पैटर्न में अपना चेंज करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको तैयारी को भी बेहतर करना होगा। चलिए तो मेंस के सिलेबस को जान लेते हैं कि इसके सिलेबस के अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें दिया गया है कि आपको अंकों का क्रमवार ब्यौरा दिया गया है कि किस इस तरीके से इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और केस स्टडी के लिए कितने शब्द सीमा और कितने पूर्णांक होने चाहिए। तो इस तरीके से ये ब्यौरा दिया गया है। अब आता है कि इसके अंतर्गत सिलेबस के अंतर्गत देख लेते हैं सबसे पहले कि आपका पहला जो पेपर है खंड आ, उसके अंतर्गत पूछा जाएगा, जिसमें इकाई फर्स्ट आएगी कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्वेश्चन आएंगे, जो कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा से 10वीं शताब्दी तक होगा। 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन, सल्तनत एवं मुगल शासक और उनका प्रशासन एवं मध्यकालीन संस्कृति के अभ्युदय से क्वेश्चन आएगा। इकाई दूसरे में प्रागैतिहासिक एवं आदि ऐतिहासिक मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश, भिल्ल वंश, नाग वंश, ओलिवर वंश, परिव्राजक वंश, राजवंश, उच्च कल्प वंश, गुर्जर प्रतिहार, कलचुरी, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड वंश, कच्छपात वंश इससे संबंधित होंगे। इकाई 3 के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर समाज का प्रभाव होगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं जनजातियों का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन एवं संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता और मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आता है इकाई 4 के अंतर्गत आपको गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश राज्य के गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रमुख घटनाएं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत प्राचीन काल से आधुनिक तक, विभिन्न कला रूपों, साहित्य, पर्व एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्ष, मध्य प्रदेश के प्रमुख धरोहर स्थल एवं पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इकाई 5 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, जिसमें गोंडमाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत शामिल होगी। मध्य प्रदेश में जनजातीय नायकों का संघर्ष, इतिहास में योगदान, राजा शंकर साय, रघुनाथ साय, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक,
खाजा नायक, टाट्या भील, गंजन सिंह, कोरकू, बादल भोई, पेमा फाल्या इसके अंतर्गत ये प्रमुख इकाई आएंगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब आता है आपका खंड बी। खंड बी के अंतर्गत प्रश्न पत्र में आएगा कि इकाई फर्स्ट में भारत का भौतिक भूगोल एवं जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें प्राचीन भारत के भौगोलिक ज्ञान, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग, हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, प्रमुख पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें, भारत की मिट्टियाँ, प्रकार एवं वितरण, जलवायु में ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मानसून की उत्पत्ति, ऊपरी वायु संचरण, जेट स्ट्रीम, जलवायु घटनाएं में एल निनो, ला निनो, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी विक्षोभ, हिंद महासागर, ध्रुवीय जलवायु परिवर्तन के परिणाम। अब आती है इकाई दूसरी, जिसमें भारत के संदर्भ में कृषि एवं जल संसाधन है, जिसमें कृषि में प्रमुख फसलें और श्री अन्न या मोटे अनाज, उसका उत्पादन एवं वितरण, सिंचाई में सिंचाई तकनीकों के प्रकार, सिंचाई के स्रोत और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सतत कृषि के लिए रणनीतियाँ, जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के तरीके, नदियों को आपस में जोड़ना और राष्ट्रीय जल नीति। अब आता है तृतीय के अंतर्गत, इसमें भारत के प्राकृतिक संसाधन एवं उद्योग आते हैं, जिसमें वन संसाधन, इनके प्रकार, वितरण, प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संकट और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग में लोहा इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, सूती वस्त्र उद्योग, प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपदाएं एवं तकनीकों से भारत में प्राकृतिक खतरे एवं आपदाएं, भूकंप, सुनामी, बाढ़, ओलावृष्टि, कोहरा, बादल फटना, तड़े झंझा, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी या भूमि प्रदूषण या उनकी रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, प्रदूषण को कम करने के उपाय, भारत में जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव, ग्रामीण शहरी प्रवास, भूगोल में उन्नत तकनीकें, जिसमें सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक स्थिति निर्धारण प्रणाली और इनके अनुप्रयोग, उपग्रहों के प्रकार इसके अंतर्गत आएंगे। फिर आता है मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग, जिसमें मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी, बघेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां, जलवायु में ऋतुएं, तापमान, वर्षा, मध्य प्रदेश की मिट्टियां, प्रकार, वितरण, मृदा अपर्दन, मृदा संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, वनों के प्रकार और वितरण, प्रमुख वनोपज, प्रमुख फसलें, सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व एवं नगरीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब आता है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें खंड आ में संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, इकाई फर्स्ट में भारतीय संविधान, निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन, वैचारिक तत्व में उद्देश्य का मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघवाद में केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। इकाई 2 में भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं लोक लेखा महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाई थर्ड आती है इसके अंतर्गत की लोकतंत्र की विशेषताएं, जिसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्माण में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन एवं स्वयं सहायता समूह, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें कौटिल्य, देवी अहिल्याबाई होलकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित होंगे। इकाई 4 के अंतर्गत आपका राज्यों का पुनर्गठन 1956, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन 2000, राज्यपाल के संदर्भ में नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संगठन, कार्य एवं भूमिका, मध्य प्रदेश की विधानसभा में संगठन एवं क्षेत्राधिकार, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका, जवाबदेही एवं अधिकार के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग इसके अंतर्गत शामिल होंगे। इकाई 50 के अंतर्गत आपके आते हैं मध्य प्रदेश का प्रशासन, जिसमें सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त, मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका, मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय सुशासन, जिसमें पंचायती राज संगठन एवं शक्तियाँ, शहरी स्थानीय निकाय संगठन एवं शक्तियाँ, स्थानीय स्वशासन के वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्तता का महत्व, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य, जिसमें जनजातियाँ, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, मध्य प्रदेश की राजधानी में राजनीति, महिलाओं का योगदान, मध्य प्रदेश की राजनीति में समसामयिकी मुद्दे। तो ये इकाई 50 के अंतर्गत टॉपिक आएंगे।
अब आता है द्वितीय प्रश्न पत्र में भाग दूसरा जो आता है खंड बी आता है, उसमें समाज शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें समाज की भारतीय संकल्पना कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र, परंपरा होगी। समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, मानदंड और मूल, सामाजिक व्यवस्था के तत्व, सभ्यता, संस्कृति की अवधारणा, सामाजिक संस्थाएं, परिवार, शिक्षा, धर्म, वर्ण, ऋण, यज्ञ, संस्कार है, अनुष्ठान में विभिन्न संदर्भ, जाति व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, समाज और व्यवहार, अधर्म और संप्रदायों का प्रभाव होगा। फिर भारतीय समाज में विविधता एवं चुनौतियों के संदर्भ में आता है कि भारतीय समाज की संकल्पना भारत के लोग विविधता में एकता, सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और जनजातीय, अपराध क्या बदलता परिदृश्य जिसमें नशीली दवाओं की लत, आत्महत्या, साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। वर्तमान बहस में भारत में परंपरा और आधुनिकता, राष्ट्र निर्माण की समस्या में धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद और राष्ट्र निर्माण आता है। अब आता है ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में, जिसमें ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, ग्रामीण शहरी अंतर, ग्रामीणवाद और नगरवाद है। किसान अध्ययन, 73वें संविधान संशोधन में पहले और बाद में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण है। ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियां, जिसमें बंधुआ व प्रवासी मजदूर, ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान, नगरीय समुदाय की विशेषताएं, नगरीय समुदाय में परिवर्तन, नगरीकरण के कारण एवं प्रभाव, नगर नियोजन की अवधारणा, नगर नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, भारत में नगरीय प्रबंधन की समस्याएं आती हैं। औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक एवं जनसंख्या से रिलेटेड इकाई 4 है, जिसमें भारत के औद्योगिकरण, सामाजिक परिवर्तन, परिवार, शिक्षा, स्तरीकरण एवं प्रभाव और औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीकरण, शिक्षा का निजीकरण है। सामाजिक संरचना और विकास, सुविधा प्रदाता, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानताएं इसके अंतर्गत आती हैं। संस्कृति एवं विकास, सहायक बाधक के रूप में संस्कृति, उत्तराधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, 1901 से वृद्धि, कारण प्रभाव, अवधारणाएं, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, लूणता, प्रवास और आयुलिंग एवं संरचना से रिलेटेड होंगे। इकाई 5 में मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण योजनाएं, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विजन, सिद्धांत, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, वयस्क शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना है। सामाजिक वर्गों और उनके कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित मुद्दे, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, बच्चे, महिलाएं, विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग, विकासात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न विस्थापित समूह, बालिकाओं से जुड़े मुद्दे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, विस्तार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास से गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति एवं सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, जनजातियों में विश्वास, विवाह, रिश्तेदारी, धार्मिक विश्वास, परंपराएं, त्योहार, उत्सव, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति आते हैं। अब आता है आपका तृतीय पेपर, जिसमें खंड आ के अंतर्गत अर्थशास्त्र आएगी, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के मौलिक पहलू आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, विकसित भारत 2047, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का क्षेत्रीय योगदान, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, चुनौतियां, घटती उत्पादकता, किसान संकट और मौसम पर निर्भरता, सरकारी पहल, पीएम किसान, ऐसे और विभिन्न योजनाएं, कृषि मूल्य नीति, विपणन एवं वित्त। फिर आता है मूल्य संवर्धन के लिए कृषि स्टार्टअप और कृषि प्रसंस्करण, भारत में औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक विकास, विनिर्माण और अधोसंरचना, मेक इन इंडिया, अधोसंरचना परियोजना, आतिथ्य एवं पर्यटन, भारत में वस्तु एवं सेवाओं का मानकीकरण। अब आता है इकाई दूसरी, जिसमें कराधान और नीति परिदृश्य है, जिसमें आता है राजकोषीय नीति, जिसमें लोक व्यय, आगम कराधान, घाटा प्रबंधन है, मौद्रिक नीति और भारत में वित्तीय समावेशन, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर नगद लेन देन का प्रभाव, खाद्य सुरक्षा एवं लोक वितरण प्रणाली, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय सुधारण, भारत का विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना दिशा, निर्यात प्रोत्साहन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जिसमें IMF, विश्व बैंक, ADB और WTO आता है। अब आता है इकाई थर्ड में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, 1 जुलाई 1 उत्पाद कार्यक्रम, प्रमुख फसलें, फसल के पैटर्न एवं जोत, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली और भंडारण, उद्यानिकी, पशुधन और डेयरी मत्स्य पालन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना का विकास, MSME एवं पारंपरिक उद्योगों का विकास एवं समर्थन, मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी विकास, जनजातीय अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धति, प्रमुख वनोपज, हस्तशिल्प एवं हाट बाजार, पर्यटन, व्यापार एवं निवेश प्रोत्साहन आता है। अब आता है इकाई 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में सामाजिक आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, शिक्षा, कौशल, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए नीतियां, वन, जल, खनिज, वित्तीय, सामाजिक समावेशन, कल्याणकारी योजनाएं, मध्य प्रदेश के जनसांख्यिकी प्रभाव, मानव संसाधन की उत्पादकता और रोजगार, मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, राज्य का राजस्व व्यय, ऋण एवं राजकोषीय अनुशासन। फिर आता है इकाई 5 में जनसांख्यिकी, डेटा विश्लेषण और प्रायिकता के संदर्भ में सम्मक संकलन की विधियां, माध्य आय का बहुलक, गणना और व्याख्यान, डेटा विश्लेषण के प्रकार, वर्णनात्मक बनाम अनुमानात्मक, प्रतिचयन की विधियां, डेटा प्रस्तुति तकनीक, टेबल, चार्ट, ग्राफ, प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आता है तृतीय प्रश्न पत्र में खंड बी, जिसमें विज्ञान, तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान में इकाई फर्स्ट आएगी,
कि विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म संरचना एवं प्रकार, जैविक कृषि, कोशिका संरचना, प्रकार, विभाजन एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिनहीनता जन्य, हार्मोन्स, मानव शरीर की अंग संरचना, कार्य प्रणाली, जैव प्रौद्योगिकी में परिभाषा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग, इथनोबायोलॉजी के उपयोग, प्राचीन समय में आर्यभट्ट, बारहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम एवं द्वितीय द्वारा खगोल शास्त्र में योगदान, प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित प्रारंभिक जानकारी, बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट जिसमें ट्रिप्स और ट्रिम्स शामिल होंगे। इकाई सेकंड के अंतर्गत कंप्यूटर विज्ञान जिसमें कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं पीढ़ी, फिर आता है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रयोग, माई कंप्यूटर की भाषाओं का सामान्य ज्ञान जिसमें C++, जावा, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा एनसिमिलर आएगा, इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आधारभूत ज्ञान, क्लाउड कंप्यूटिंग, विभिन्न उपयोगी पोर्टल, वेबसाइट और पैसे जाते हैं। फिर आता है गणितीय विज्ञान के संदर्भ में संख्याएं एवं इसके प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात समानुपात, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इकाई थर्ड के अंतर्गत आता है आयुष के अंतर्गत क्वेश्चन आएंगे। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी, आयुर्वेद में जिसमें त्रिदोष पंच महाभूत जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पंचकर्म की प्रारंभिक जानकारी होगी, जैविक घड़ी होगी। केंद्र, राज्य, जिला, ग्राम स्तर पर आयुष सह स्वास्थ्य प्रशासन के संदर्भ में, योग के संदर्भ में, षोडश संस्कार जिसमें नामकरण, निष्क्रमण, कर्णभेद आदि का सामान्य ज्ञान एवं इनका वैज्ञानिक महत्व होना चाहिए इसके संदर्भ में। अब आती है आपकी इकाई 4 इसके अंतर्गत जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां, कुष्ठ रोग, एड्स, अंधत्व, पोलियो, राष्ट्रीय क्षय निवारण कार्यक्रम, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, विभिन्न वायुवेकर तथा हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वे सीरोलॉजी की सामान्य स्तर की जानकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत और तत्व आएंगे, स्वास्थ्य देखभाल का स्तर, उपकेंद्र, ग्राम स्तर में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संरचना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्रामीण चिकित्सालयों के स्तर भी से भी क्वेश्चन आएंगे। अब आती इकाई 5 में जिसमें भारतीय परंपराओं और संस्कृति से पर्यावरण की अवधारणा, जनपदोध्वंस, वायु, जल, देश काल की विकृतियां, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव जिसमें पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, विलुप्त प्राय तथा विलुप्त जातियां, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, चुनौती, पर्यावरण क्षरण के कारण एवं प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा में सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उनका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित होना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जिसमें पर्यावरण अनुकूलम प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियां एवं नियामकीय ढांचा, पर्यावरण संरक्षण में मध्य प्रदेश की भूमिका, जनजातियों की भूमिका जिसमें बैगा, सहरिया, भारिया, भील, गोंड आती हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान, जल सुरक्षा, जल संरक्षण के क्षेत्र में विभिन्न प्रयास किए गए हैं। अब आती है आपका नेक्स्ट चतुर्थ पेपर। चतुर्थ पेपर में दर्शन विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और केस स्टडी खंड आ के अंतर्गत पूछा जाएगा। इकाई फर्स्ट में भारतीय शिष्ट दर्शन, दार्शनिक, विचारक एवं समाज साधारक जिसमें भारतीय शिष्ट दर्शन, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य, शंकर, चावार्क, भरतरी, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास एवं संत रविदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, कृष्ण पंडित, राधा कृष्णन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। फिर राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाओं के संदर्भ में राष्ट्र की अवधारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, मूल नैतिक अवधारणा, भगवत गीता का नीति शास्त्र एवं प्रशासन में भूमिका। इकाई थर्ड के अंतर्गत मानवीय व्यवहार, मनोचिकित्सा में मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सांविक बुद्धि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मनोविकार और मनोचिकित्सा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आती है इकाई 4 जिसमें लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य के संदर्भ में है, जिसमें मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक गुण, सद्गुण एवं मूल्य, भ्रष्टाचार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। केस स्टडी के संदर्भ में प्रश्न पत्र के खंड आ में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित आपके केस स्टडी आएगी कि जिसमें इसमें टॉपिक दिए गए हैं उससे रिलेटेड ही केस स्टडी आएगी। अब आता है आपका इसका खंड बाद जिसके अंतर्गत उद्यमिता, प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें इकाई फर्स्ट में उद्यमिता अवधारणा एवं विकास है, जिसमें उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व, उद्यमशीलता के लक्षण, उद्यमशीलता की प्रक्रिया, नए उद्यम प्रबंधन एवं मुख्य मुद्दे एवं वैधानिक आवश्यकता, भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान आएंगे। इकाई सेकंड में व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन
प्रबंधन आता है, जिसमें प्रबंध प्रक्रिया, समय प्रबंधन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग आता है। प्रशासन एवं प्रबंधन इकाई 3 में आता है। लोक प्रशासन में प्रबंध में महत्वपूर्ण आयाम, वित्तीय प्रबंध, लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन, बहुलता, आपदा प्रबंधन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब आता है इकाई 4, जिसमें समग्र व्यक्तित्व विकास, जिसमें राष्ट्रीय विकास, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न घटक, सफलता की अवधारणा, सफलता प्राप्त करने की बाधाएं, सफलता के लिए जिम्मेदार कारक आते हैं। अब आता है इसमें असफलता से सीखना, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन, निम्नांकित मुद्दों से संबंधित तत्व और दृष्टिकोण आते हैं, और इसमें केस स्टडी भी इन सभी टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाएगी। अब आता है आपका जो पंचम पेपर आता है वह सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी में कुल अंक आपके 200 अंक का आना है, जिसमें इस प्रश्न पत्र में आपको परीक्षा जो इसका उद्देश्य क्या है, समझने, भाषाई दक्षता, लिखने की योग्यता, हिंदी में स्पष्ट और सही विचार व्यक्त करने का आपका मूल्यांकन किया जाएगा। जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे, जिसमें 25 मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 25 अंक पूछे जाएंगे। रस और छंद से 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अनुवाद और वाक्यों के प्रयोग से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में 5 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 15 अंक के आएंगे, 5 नंबर का एक होगा। और प्रशासनिक मानकों के शब्द में हिंदी से अंग्रेजी में 5 आपको दिए जाएंगे, और अंग्रेजी से हिंदी में भी आपको 5 शब्द को बदलना होगा। संधि एवं समास में 2 क्वेश्चन आएंगे, मुहावरे एवं कहावतों से 2 क्वेश्चन आएंगे। प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावलियों के भी 2 अंक होंगे, जिसके अंतर्गत विराम चिन्ह, शब्द शक्तियाँ, विलोम शब्द, फिर अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम, तत्सम, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग, वर्तनी शुद्धि, वाक्य संरचना प्रकार, शब्दार्थ है। पल्लवन में रेखांकित या दी गई पंक्तियों का भाव पल्लवन है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां है, जिसमें मालवी, निमाड़ी, बघेली आती है, जिसमें 3-3 अंक के सभी से क्वेश्चन होंगे। अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, जो कि 18 अंक का होगा, और टोटल या 200 अंक का होगा। इस तरीके से आपका हिंदी का पेपर आएगा। जो आपका सिस्टम पेपर है, जिसमें हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन होगा, जिसमें प्रथम निबंध लगभग 1000 शब्दों का होगा, जिसमें निबंध पूछा जाएगा भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान परंपरा, विकसित भारत @2047, आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, मध्य प्रदेश की गौरवशाली इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, विश्व ज्ञान की संकल्पना, शिक्षा में गुणवत्ता से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरा, खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, पर्यटन, युवा नीति, योग एवं स्वास्थ्य, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जनजातीय विकास, स्वदेशी भाषा, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरण, ऊर्जा, सतत विकास, लक्ष्य, समावेशी विकास, ग्राहक जागरूकता, आज की आवश्यकता, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव, गौरवशाली भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम, मानवीय जीवन में संस्कार, जीवन मूल, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2023। लगभग 1000 शब्दों में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका 50 नंबर का होगा। फिर आता है द्वितीय निबंध, आपका 500 अंक का शब्दों में पूछा जाएगा, 20 अंक का, समसाम की घटनाएं एवं निदान से रिलेटेड। फिर आता है प्रारूप लेखन, जिसमें शासकीय और अर्धशासकीय परिपत्र के आधार पर होगा, 250 शब्दों में, टोटल 15 अंक का। प्रतिवेदन किया जाएगा, जिसमें रिपोर्ट राइटिंग होगी, अधिसूचना होगी, ज्ञापन होगा, टिप्पणी लेखन होगा, और अंक 15 नंबर का होगा। टोटल 100 अंक का ये पेपर पैटर्न होगा। तो इस तरीके से आपका पैटर्न है। यहाँ पर ये सिलेबस का हमने प्री और मेंस दोनों के सिलेबस के बारे में चर्चा की, और किस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके से आपको तैयारी करना है। अपने पैटर्न में जो आपका पहले पैटर्न चल रहा था, उस पैटर्न में बदलाव के तहत इन चीज़ों को करना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे UPSC PSC विद दीक्षा पर जाकर विजिट करें, और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें। धन्यवाद।